इजराइल का अब खैर नहीं है। ईरान का खुफिया मिलिट्री पावर जो है ना वो सामने आ गया है। इजराइल जो गुनाह किया है उसको छुपाने के लिए ना जाने कितने बच्चों को कत्लेआम कर रहा है। उसका खुफिया एजेंसी मोसाद जो है बिल्कुल फेल है और दुनिया को उसका पता चल गया है कि अब इजराइल के अंदर कोई पावर नहीं बचा है। इसलिए वो बौखलाया हुआ और गाज़ा पे बम्बार्डमेंट किए जा रहा है। बिल्कुल बम दाग के बिल्कुल गाज़ा को जो है कब्रिस्तान बिल्कुल शमशान जैसा बना दिया है। अब इजराइल का खैर नहीं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच छिड़ी आमने सामने की लड़ाई। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए बनाया इंटरनेशनल प्रेशर। हर 10 मिनट में हो रही है गाजा के एक बच्चे की मौत का आंकड़ा पहुंचा 12,000 के करीब। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ही इजराइल और हमास के बीच चल रही ये लड़ाई और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है और इसकी वजह से हर रोज सैकड़ों बेगुनाह लोग मौत का शिकार बन रहे हैं। गाजा में चल रहा ये युद्ध अब आसमान से जमीन पर उतर आया है, जिसमें हमास और इजराइल के सिपाही आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। अब यूं तो इस तरह आमने सामने लड़ना सबसे निष्पक्ष और उचित युद्ध माना जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के आम लोगों का हो रहा है। लेकिन लोगों ने बमबारी में अपना घर, कारोबार और संपत्ति तो खो ही दी है, पर अब जमीनी लड़ाई में पिसकर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। गाजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और इसी वजह से ईरान ने इस लड़ाई को रोकने के लिए इंटरनेशनल दबाव बनवाया है। लेकिन इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इजराइल आखिर इस लड़ाई में आर पार करने की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है? क्या वजह है कि इस युद्ध में गाजा के आम नागरिक ही निशाना बन रहे हैं और ऐसा क्या हालात हो गए हैं ईरान को यह युद्ध रुकवाने के लिए इंटरनेशनल दबाव बनाना पड़ा है? अब ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध को अब 45 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस लड़ाई की आग बुझने के बजाय उल्टा समय के साथ और भी ज्यादा भड़कती जा रही है। युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या हर रोज सैकड़ों के हिसाब से बढ़ रही है और गाजा में चारों तरफ विनाश ही विनाश फैला हुआ है। अकेले गाजा में ही मरने वाले लोगों की गिनती 12,000 को टच करने वाली है और इसका सबसे बड़ा कारण है इस युद्ध में बच्चों की मौत होना। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक डेटा के अनुसार गाजा के अंदर इस समय हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है और यह नंबर पिछले कुछ दिनों में ही इतना ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि लगातार बमबारी और रेड्स के चलते गाजा के अस्पतालों की हालत बहुत नाजुक है और इन हॉस्पिटल्स में जो बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं वो दवाइयों की कमी और बिजली के चलते चलने वाले इक्विपमेंट्स के बंद होने की वजह से जिंदगी की जंग हार रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में बच्चों के मरने का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया है और गाजा में मौत का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। इस समय की अगर बात करें तो अभी गाजा के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ताजा मिले अपडेट्स के अनुसार इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच गाजा पट्टी में आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है। हमास की तरफ से इस लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें इनके फाइटर एक बिल्डिंग में छिपकर इजराइल की सेना पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं और बदले में इजरायली सैनिक भी गोलियों की बौछार और टैंक के गोलों से हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हर रोज गाजा के किसी न किसी इलाके में हमास और इजराइल के बीच इस तरह की मुठभेड़ हो रही है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इन मुठभेड़ों में खासकर हमास को कोई खास नुकसान नहीं पहुंच रहा और न ही इजराइल की सेना को। अगर किसी को इस जंग में सबसे ज्यादा क्षति पहुंच रही है तो वो है गाजा के आम नागरिक। उन्हीं के घर इस लड़ाई में तबाह हो रहे हैं और उनके ही कारोबार खत्म हो गए हैं और जान भी उन्हीं बेगुनाह लोगों की जा रही है। और इसी की वजह यह है कि हमास जब इजराइल पर हमला करता है तो बदले में इजराइल हमास को अपना निशाना नहीं बनाता, बल्कि वो गाजा के लोगों पर अपना गुस्सा निकालता है और उसके इसी हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। अभी हाल ही में इजराइल की वायुसेना ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप को अपना निशाना बनाया था, जिसमें तकरीबन 31 बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जान गई। इसके अलावा इजराइल की जमीनी सेना द्वारा तुलकुम में की गई रेड्स में 10 लोगों और खान यूनुस में 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इजराइल की जमीनी सेना हर रोज गाजा में अलग अलग ठिकानों पर लगभग 40 रेड मार रही है और इन रेड्स का शिकार भी फिलिस्तीन के आम नागरिक ही बन रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से हर इलाके पर यह कहकर रेड्स मारी जा रही है कि वो हमास के अड्डे पर अटैक कर रहे हैं। इस तरह गाजा के आम लोग जो बेघर होने की वजह से इन राहत शिविरों में, रिफ्यूजी कैंप्स में ठहरे हुए हैं,
उन्हें इजरायली सैनिकों की गोलियों का निशाना बनना पड़ता है। बताया जा रहा है कि जब से इजराइल ने अपना ये जमीनी ऑपरेशन यानी रेड्स मारना शुरू किया है, तब से मरने वाले लोगों के आंकड़े में एक तेजी देखी गई है। और ये चीज सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। इतना कि ईरान ने नरसंहार को रुकवाने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर की मांग करनी शुरू कर दी है। दरअसल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमीर बाल्दो लिहयान ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वो गाजा के मासूम लोगों पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोके। इसके साथ ही हुसैन आमीर बाल्दो लिहयान ने एक शर्त रहित सीज फायर लागू करने की भी मांग की है और कहा है कि गाजा में मानवीय मदद जरूर भेजनी चाहिए और वो तुरंत भेजनी चाहिए। उनका कहना है कि इजरायली सेना गाजा के साथ जो कर रही है वो खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और इस पर रोक लगनी ही चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से इस युद्ध को रोकने की मांग उठ चुकी है। यहाँ तक कि जिन देशों के ताल्लुकात इजराइल के साथ अच्छे हैं, उन्होंने भी इंसानियत के नाते इजराइल को उसके हमले रोकने के लिए अपील की है। लेकिन इजराइल की तरफ से यह साफ किया जा चुका है कि जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देते और जब तक पूरे गाजा पर उनका कंट्रोल नहीं होता, तब तक वो अपना हमला इसी तरह जारी रखेंगे। इजरायली सेना उत्तरी गाजा को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है और अब उनका निशाना दूसरे इलाकों पर है। उत्तरी गाजा के लोग इस समय दक्षिण की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि उत्तर में उनके लिए अब कुछ नहीं बचा है। उनके घर, कारोबार, परिवार और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसलिए अपनी और अपने परिवार के लोगों की जान बचाने के लिए वो दक्षिण का रुख कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दक्षिण का इलाका इजरायली सेना के हमले से सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। असल में दोस्तों, इजराइल का इरादा सिर्फ इस युद्ध को जीतना ही नहीं बल्कि गाजा को पूरी तरह अपने अधिकार में लेना भी है, ताकि आने वाले समय में इजराइल के खिलाफ कोई आवाज ही ना उठ सके। वो इस युद्ध को नहीं बल्कि आने वाले समय में युद्ध की संभावनाओं को भी खत्म करना चाहते हैं। अब अगर इसके लिए बेगुनाह लोगों का खून भी बहाना पड़े तो इसमें उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कई बार इस चीज को साफ कर चुके हैं कि जब तक वो हमास का नामो निशान नहीं मिटा देते तब तक वो इस युद्ध को इसी तरह जारी रखेंगे। इजराइल का यह आक्रामक रवैया दूसरे देशों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि दुनिया में जिन देशों के ताल्लुकात इजराइल और मुस्लिम देश दोनों से अच्छे हैं, उन पर मुस्लिम देश ये दबाव बना रहे हैं कि वो इजराइल का हमला बंद करवाए। अब क्योंकि इन देशों ने मुस्लिम देशों के साथ कई तरह के समझौते किए हुए हैं, तो ऐसे में ये उनकी बात सुनने के लिए भी मजबूर हैं। पर दिक्कत यह है कि इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका एक ऐसा देश जिसके ताल्लुकात सऊदी के साथ बहुत अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी। अब सऊदी अमेरिका पर यह दबाव बना रहा है कि वो इजराइल का हमला बंद करवाए। अमेरिका को सऊदी से अपनी दोस्ती निभानी है, इसलिए वो इजराइल से सीज फायर करने के लिए कह रहा है, लेकिन इजराइल इस मामले में अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा। ऐसे में इस युद्ध की वजह से दूसरे देशों के बीच भी टेंशन बढ़ रही है और उनके आपसी रिश्ते खराब होने के डर हैं। इसमें दिक्कत यह है कि अगर ये युद्ध इसी तरह चलता रहा तो दूसरे देशों के बीच की ये टेंशन बढ़ती चली जाएगी और ऐसे में डर यह है कि कहीं ये टेंशन इतनी न बढ़ जाए कि इसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध भी भड़क उठे। खैर, ये सब तो बिल्कुल एक मुद्दे से जुड़ी हुई बातें हैं। अभी चिंता इस बात की है कि गाजा में तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान जाने के बाद भी इजराइल सेना लगातार हमले कर रही है। कहने को इस युद्ध में हर रोज 4 घंटे का सीज फायर किया जाता है, मगर इसका भी युद्ध को रोकने की दिशा में खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गाजा के लोग बेबस हैं, वो अपना या अपने परिवार को बचाने के लिए क्या करें। रात में सोने के बाद उन्हें ये पता नहीं होता कि अगली सुबह वो एक दूसरे का मुंह देखेंगे या नहीं। आपको बता दें कि इन सब में सबसे ज्यादा दुख की बात यही है कि इस लड़ाई में मासूम बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बड़े बूढ़ों पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया जा रहा। इस समय हम सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये युद्ध जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए।